नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। और इस वक्त हम जो है मोती नगर विधानसभा में मौजूद हैं और मोती नगर विधानसभा के मोती नगर वार्ड में मौजूद हैं। और यहाँ पे जनता से ओपिनियन लेने के बावजूद पता चला कि यहाँ पे क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं और जनता इस बार बीजेपी जो है इस बार यहाँ से पार्षद हैं यहाँ के, और उसके साथ में इस बार यहाँ पे महिला प्रत्याशी जो है इस वार्ड में सभी जो है महिला उम्मीदवार कर दिया गया है इस वार्ड को। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कौलीन सचदेवा जी, और उन्हीं से हम बात करेंगे। यहाँ पे भावी प्रत्याशी इस बार हैं। तो मैम, आपका नेशनल लाइव में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल यही हमारा रहेगा कि 15 साल से बीजेपी सत्ता में है एमसीडी में, तो क्या लगता है इस बार जो है सत्ता में फिर से वापसी हो पाएगी? इस बारी 101% सत्ता में वापस बीजेपी ही आएगी। इतने काम करे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने कि जनता को हमें अपने मुंह से बताने की भी जरूरत नहीं है। लाइव एग्जाम्पल देखते हैं लोग, जब घर से हम पहले हरिद्वार ही जाते थे, छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लो कि सड़कें कैसे आती थी, 6-7 घंटे लगते थे हमें पहुंचने में, और अब मात्र 3 या 3.5 घंटे में हम लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं। मैम देखिए, आप अगर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उनका काम है वो तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर जिस वार्ड में हम हैं इस समय, वहां पे तो पार्षद का काम जो है देखा जाएगा ना। ये नहीं कि हम प्रधानमंत्री जी का काम देख के आपके पार्षद यहाँ पे चुनेंगे लोग। मुखिया को देख के ही जनता सीखती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको देख देख के ही हम लोग भी सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, हमारा पार्षद भी बहुत काम करता है, बकायदा इन लोगों की बातें भी सुनता है, सुबह जनता दरबार भी लगता है उनका, और काफ़ी जगह उन्होंने नेकी की दीवारें हो या कूड़ा हटाना हो, कूड़े घर को दोबारा से रेनोवेट करा, सारा दोबारा से बनाया। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, बकायदा एमसीडी के लोग सुबह आते हैं। और उसके अलावा मोती नगर विकास मंच हमारी जो संस्था हमने खोली हुई है, वो साथ में उनके काम करती है। और आप देखिए पूरे एरिया तो नहीं मैम, आपको यहाँ पे एक रोकना चाहूँगा कि मोती नगर विकास मंच आप कह रही हैं कि उनके साथ में एमसीडी के साथ में काम कर रही है, जो यहाँ के पार्षद हैं बीजेपी से हैं, ठीक है। तो अगर सारा काम जो है मोती नगर विकास मंच ही कर रहा है, तो फिर यहाँ पे पार्षद की क्या जरूरत है बीजेपी के? सारा काम मोती नगर विकास मंच नहीं कर रहा। मोती नगर विकास मंच, मैंने कहा, उनके साथ काम कर रहा है। काम एमसीडी भी कर रही है, जहां जहां भी उनकी जरूरत होती है वो जाते हैं। अब देखो, आप सड़कों के नामकरण हो रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि भूले हैं, पूर्वजों को भी याद कर रहे हैं, और ये सारा काम पार्षद ही करा रहा है। तो कहीं न कहीं आपको लगता है, जैसे कि आप जो है मोती नगर विकास मंच की जो है एक फाउंडर मेंबर भी हैं, तो क्या लगता है कि इसका राजनीतिक फायदा भी आपको मिलेगा इस पार्षद के चुनाव में? आपको हमने जब मोती नगर विकास मंच शुरू किया था तो एक सेवा के भाव से शुरू किया था जी, ठीक है। और हमारे साथ तकरीबन 1100 लोग नहीं, मैं कहूँगी 1100 परिवार जुड़े हुए हैं जी, ठीक है। तो जब हमने शुरू किया तो सेवा के भाव से शुरू किया, तो ये लोगों के ओपिनियन थे, ये हम बाद में राजनीति में आए। पहले तो एक मंच ही चलता था और लोगों के ओपिनियन थे कि आप बिना पावर के होते हुए इतना काम कर रहे हो, तो हम आपको चुनना चाहते हैं, आप आओ। और भारतीय जनता पार्टी भी हमने इसीलिए ज्वाइन करी कि वो एक हिंदुत्व के बारे में सोचती है, तो एक रीजन था दोनों चीजें स्टार्ट करने का। तो क्या हिंदुत्व और जो है ये विकास दोनों, आपको लगता है कि लोग, जनता जो है आपको हिंदुत्व के नाम पे वोट यहाँ पे देगी और पार्षद बनाएगी, या फिर विकास के नाम पे जो रियल? दोनों के नाम पे देखो, दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेगी। मोती नगर विकास मंच ने बहुत काम किया है जी, बहुत काम किया है। दिन रात हमारे लड़के, 22 लड़के हमने रखे हुए हैं जो दिन रात काम करते हैं। इवन कि अब पीछे जब बारिशों के दिन थे और जब जगह जगह इतने खड्डे हो गए थे, नहीं हो रहा था काम, तब भी हमारी संस्था ने, हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी जी द्वारा भेजे गए सीमेंट और कह लो उनके सहयोग से, भारत जी ने सहयोग किया हमारे साथ, तो हमने जगह जगह ये खड्डे भी भरवाए, ये सारा काम भी करा। साइड बाय साइड दोनों चीज़ें चल रही है ना। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि अभी आपके अगर सबसे कड़ी टक्कर किसी से है तो आम आदमी पार्टी आपके है टक्कर में, तो क्या लगता है कि आम आदमी, अगर मैं सिर्फ अपने मंडल के बारे में बोलूं, अपने वार्ड के बारे में बोलूं, तो मुझे टक्कर दिख ही नहीं रही है जी। मुझे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, कोई टक्कर में मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एमएलए हमें
7 सालों में तो हमारी गली में भी कभी नहीं दिखा कि उन्होंने कोई राउंड लिया हो, किसी लोगों से जाके पूछा हो कि क्या परेशानी है आपको, कोई तकलीफ है, कहीं सड़कें बन रही हो। तो मुझे तो कहीं काम ही होता नहीं दिखा। नहीं तो लेकिन आपके पार्षद जो यहाँ से मौजूदा बीजेपी के हैं वो भी तो ऐसा कुछ काम उनका दिख नहीं। अभी हम जनता से ही पूछ के आ रहे हैं, उनको जो सड़कें यहाँ पे दिख रही हैं, हमने उसके बाकायदा फुटेज भी लिए हैं, वहाँ पे तो ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। अगर आप विधायक को एक तरफ बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं पार्षद ने भी यहाँ पे इतना काम तो नहीं किया है। पार्षद काम करेगा जब फंडिंग आएगी, जी। और फंडिंग देनी थी दिल्ली सरकार ने। जी। दिल्ली सरकार है केजरीवाल की, जब वो फंडिंग ही नहीं उनके पास पहुंचेगी, पर जितनी भी फंडिंग पहुंच रही है उस हिसाब से तो हमें लगता है कि काम हुआ है। मैम आपसे एक आखिरी हमारा सवाल रहेगा कि दिल्ली सरकार ने जो पिंक ठेका है महिलाओं के लिए एक खोला है, उस पे क्या आपकी राय है? देखिए, मैं खुद महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ करोल बाग जिले से। हमने इतने प्रोटेस्ट करे हैं इसी ठेके को बंद कराने के लिए। आप देखिए, सबसे ज्यादा असर युवाओं और महिलाओं को आ रहा है इन ठेकों का। कितना नुकसान पहुंच रहा है। आप देखो कि हम इवन हमारे घर में जो मेड्स आती है काम करने वाली, वो रोज आके रोती हैं। हम यहाँ के चाहे भाविक प्रत्याशी कह लो या कुछ सेवा से रिलेटेड कह लो कि हम करते हैं, तो लोग इतने सुदर्शन पार्क से निकल निकल के लेडीज आती है मेरे घर में बोलने कि दीदी ये बंद करवाओ, ये दीदी बंद करवाओ, हमारे पति ने ये स्टॉक अंदर इकट्ठा कर लिया है, हमें मारते हैं। इवन की लेडीज कहती है कि कुछ ऐसी जगह पे भी है जहाँ महिलाओं को 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो हमें मारते हैं कि तुम लाइनों में लगो और लेकर आओ। तो आप खुद ही देख रहे हो कि इसका असर कितना जनता पे पहुंच रहा है। जो युवा पीढ़ी है वो 25 से 21 साल की उम्र कर दी है। बच्चों की पढ़ने की उम्र, सोचने की उम्र होती है, उस टाइम पे आप बोतलें पकड़ा दो बच्चों के हाथों में, तो इसका कितना बुरा असर पहुंच रहा है। नहीं, आप बोल रही हैं कि बोतलें पकड़ाने की बात कर रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि 21 साल में एक समझदार हो ही जाता है व्यक्ति, और जो है वो अपने अच्छे और बुरे का वो अच्छी तरीके से जानता है कि क्या अच्छी चीजें हैं और क्या बुरी चीजें। अगर खुद की चॉइस से वो ले रहा है। मैं ये बात ना, कल हमने परसों जो जनमत में भी बच्चे आए कुछ स्कूल के, तो वो स्कूल के बच्चों की इवन मेरे पास वीडियोस भी है जो उन्होंने बोला कि दीदी हम तो समझदार है जी, हम समझदार है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे, हम स्कूल से निकलते हैं देखते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं, आज नहीं तो कल वो उस लाइनों में खड़े होंगे। वो बच्चों को ये लगता है ना कि यहाँ लाइन लगी हुई है, क्या फ्री का मिल रहा है भैया, देखे तो सही जाके। तो वो असर जो पड़ रहा है, जो हम लोग, हमारी भारतीय संस्कृति में शराब पीना या ये पिंक ठेके खोलना या लेडीज के लिए डिस्काउंट करना या क्लासेस देनी अंदर बैठ के कि कैसे पीते हैं। आपने देखा ना कि उन्होंने ये भी शुरू कराया है कि क्लासेस दे रहे हैं अंदर बैठ के कि कैसे पीनी है, वो पिलाना भी सिखाएंगे। तो ये हमारी संस्कृति में तो नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे कि अगर पुरुष जा रहे हैं उनके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है सर आपको लेकर, तो महिलाओं को भी, अगर जो महिलाएं इस पे जैसे बोलते हैं कि उनकी स्वतंत्रता है और वो अगर चाहते हैं, वो उनको अगर चाहिए शराब, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर सरकार ने उसकी एक व्यवस्था दी हुई है तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी महिलाएं हैं? मैम अगर आप इसकी बात कर रही हैं तो ऐसा तो नहीं है कि अगर जो है महिलाएं ऐसे शराब का सेवन नहीं कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि भारत में ऐसा है कि महिलाएं जो है शराब का सेवन नहीं कर रही हैं? मैं कहती हूँ अगर करती भी होंगी तो शायद 10% होगी, लेकिन उस 10% को अवेल करा के 90% को नाराज करना, क्या ये ठीक बात है? तो साफ तौर पे आप शराब नीति के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे तो ये लगता है कि खाली स्कीम ही नहीं, इवन ये ठेके भी बंद हो जाने चाहिए। तो क्या यह एक और उसी में ऐड करना चाहूँगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का फ्री का वादा भारी पड़ेगा या फिर बीजेपी का विकास का वादा? देखिए, फ्री का वादा ही भारी पड़ेगा। बीजेपी ने बहुत विकास करा है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही, बहुत काम करे हैं हमने। इवन कि मैं आपको बताती हूँ, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, तो हमने क्लस्टर में जाके लोगों को हर एक पौष्टिक आहार, हमारे अपने कैंपेन चलते हैं, उसमें हमने पौष्टिक आहार का एक कैंपेन चलाया पूरा, जो हम जगह जगह लोगों को जाते हैं, महिलाओं को बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं को क्या खाना चाहिए। इवन कि हमने उनको मीनाक्षी लेखी जी द्वारा दिए गए पैकेट्स भी पौष्टिक आहार के, जिसमें दलिया, फ्रूट्स और ऐसी चीज़ें थी, हॉर्लिक्स, मतलब ये हमने फ्री भी बांटे हैं। इवन कि उन्हें सैनिटरी पैड्स के बारे में कि बायोडिग्रेडेबल यूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ होती है, प्लास्टिक के क्या नुकसान है। तो हम अपना काम बड़े ही, मैं कह रही हूँ, तन्मयता से कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो मोती नगर 100 में आपके क्या मुद्दे होंगे? देखिए, हमारी मुद्दा तो शुरू स्वच्छता से ही हुआ है जी, ठीक है, तो हम स्वच्छता को ही आगे जारी रखेंगे और इस अभियान को इतना करेंगे, एक स्वच्छता अभियान कि हमारा मोती नगर
में जो कूड़ा है, कूड़े घर है, जड़ से खत्म हो जाए, इतना हमने सोचा है कि हम इस चीज़ को सफाई कराएंगे। इवन की जो पार्क्स है जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो पार्क को हम डेवलपमेंट कराएंगे। जो बच्चे हैं उनके लिए हमने सोचा है कि हम यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम उसके लिए काम करेंगे। इवन जो छोटे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स पढ़ाई नहीं करवा सकते, उनकी हम फ्री क्लासेस, फ्री ट्यूशन स्टार्ट करवाएंगे। ऐसा क्या कोई एक समस्या आप बताना चाहेंगी जो सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड में रही है और जिसका अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है, और इस पर आप अगर सत्ता में आती हैं पार्षद के तौर पर तो आप उसका निदान करना चाहेंगी? देखिए, इस टाइम जब हमने मीटिंग्स ली हैं लोगों के घरों घरों में, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही सड़कों की आ रही है जी। खड्डे बहुत है, सड़कें नहीं बन पा रही हैं। तो मैं तो आते ही यही कोशिश करूँगी कि सबसे पहले हम ये सड़कों से, खड्डों से ये निदान कराएं। और बिल्कुल हमारा एक लक्ष्य है कि हम एक मोती नगर को नया नाम देके ना ग्रीन मोती नगर बनाएं जी। कि हम हर तरफ ग्रीनरी, पेड़ पौधे, इनमें ज़्यादा हेल्प करें। क्योंकि कोविड के टाइम्स में भी आपने देखा होगा कि तब लोगों को महत्व समझ आया था कि ऑक्सीजन क्या है। जी। तो ऐसे ही चाहे हमें क्लस्टर में जाके क्लासेस देनी पड़े, चाहे टीचर्स अपॉइंट करने पड़े, तो लोगों को ये समझाएंगे कि पेड़ पौधे उगाने और आगे उनकी सेवा करनी ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमेशा से केजरीवाल का हमेशा से ये आरोप रहता है कि बीजेपी जो 15 साल से सत्ता में है वो विकास नहीं कर रही है, और जो है जनता इस बार जो है जिस तरह से हमें विधानसभा में बहुमत से पहुंचाई है, उसी तरह से इस बार जो है दिल्ली की जनता हमें जो है पार्षद के चुनाव में भी हमारे पार्षदों को जिताकर पहुंचाएगी। ओपोनेंट है वो बीजेपी का, कहना जाहिर है उनका कि बीजेपी ने काम नहीं करा। ऐसा तो है नहीं, ये तो दुनिया भी देख रही है। ऐसे तो लोगों ने शुक्र किया कि मोदी जी आए हैं। नहीं तो आपके खिलाफ आपके कौन से मुद्दे हैं? आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपके कौन से मुद्दे हैं बड़े बड़े? देखिए, यही है कि देखो हमारा एमएलए कभी दिखा ही नहीं है। एक बारी वो मैंने सुना था कि कई सुदर्शन पार्क में आए तो लोगों ने उन्हें सेंटर में चेयर में बिठा के, और जो दुनिया भर के, मैं बोलना नहीं चाहती, ऐसी अब्यूज लैंग्वेज यूज करी कि वो उसके बाद भी, इवन इतना बोलने के बाद भी आज तक नहीं दिखे हैं जी। इस एरिया में। तो कहीं नहीं दिखे, कहीं भी नहीं दिखे, किसी पार्क में नहीं आज तक दिखे कि वॉक करते आए हो कभी मॉर्निंग टाइम पे या इवनिंग टाइम पे, कोई पूछा हो या कोई सत्ता लगाई हो, कहीं बैठे हो। कहीं सुदर्शन पार्क की इतनी गलियां है, आप अब चले जाओ, मैं ओपनली बोलती हूँ, सुदर्शन पार्क की किसी भी गली में आप सिर्फ मोती नगर विकास मंच का नाम लेना तो लोग अपने आप आपको हमारे बारे में बता देंगे कि हम एक एक गली में उतरे हुए हैं, एक एक गली में हम सफाई करवाते हैं। ये तो एक दूसरा है कि ओकेजनली किसी ने कोई लंगर सेवा लगाई हो या कुछ और करा हो या नगर कीर्तन निकल रहा हो कि उसके पीछे हमारे लड़के चल रहे हैं, बट अदरवाइज भी आज भी हमारे 22 लड़के आए हैं और अलग अलग गलियों में सफाई चल रही है। अच्छा, हमेशा से मोती नगर वार्ड में बीजेपी के ही पार्षद रहे हैं, और यहाँ पे क्या आप लोग इस बात का कहीं न कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं कि जो है यहाँ से जो है मुख्यमंत्री भी यहाँ के जो है यहाँ से मतलब रिलेट किए हुए हैं, तो कहीं न कहीं उसका एक जो बेस वोट बैंक है उसका कहीं न कहीं फ़ायदा उठा के आप विकास नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अगर हम विकास नहीं करेंगे तब भी हमें जनता ही चुनेगी इस बार? देखो, विकास तो हो रहा है, जनता ऐसे नहीं चुन रही कोई। अगर आप कह रहे हो कि 21 साल का बच्चा भी समझदार हो गया है, तो जनता तो छोटे से बड़े लेकर 18 से लेकर 60 साल की होगी, 80 साल की होगी। तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा, लोग देख ही रहे हैं विकास हो रहा है, तभी भारतीय जनता पार्टी बार बार आ रही है। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ की भावी प्रत्याशी बात कर रही थी और सभी मुद्दों पर अपनी खुलकर राय दी है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।